What is the difference between ex post facto and historical research? Ex post facto research को अगर हम लिटरली ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट्स टू आफ्टर द फैक्ट हैज अकर्ड. सो जब कोई चीज हो जाती है, उस चीज के पोटेंशियल कॉजेस को आप प्रिडिक्ट करना चाहते हो, दैट इज आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इफेक्ट है, लेकिन आपके पास कॉजेज नहीं है. लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डिलिंक्वेंट स्टूडेंट जिसने कोई क्राइम कमिट कर दिया है. अब उसने क्राइम तो कमिट कर दिया, यानी कॉन्सिक्वेंस तो हो गया, इफेक्ट तो हो गया. व्हेन यू वांट टू प्रिडिक्ट द पॉसिबल कॉजेज, वाज ही अंडर एनी पीयर प्रेशर, वाज ही सफरिंग मेंटली, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आप कॉजेज को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो, तो उसको आप एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हो. ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च की, हिस्टोरिकल रिसर्च में आप बेसिकली पास्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो. पास्ट में कुछ भी नेगेटिव हुआ उससे सीखते हो, पॉजिटिव हुआ उससे सीखते हो, एंड यू ट्राई टू अप्लाई दैट इन द प्रेजेंट. ठीक है. सो यहाँ पे जस्ट द कॉमन डिस्टिंक्शन एंड डिफरेंस इज कि एक्स पोस्ट फैक्टो में हमारे पास कॉजेज जो हैं वो नहीं होते हैं, उनको हमें प्रिडिक्ट करना पड़ता है एज अ रिसर्चर. लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च में हमारे पास कॉजेज होते हैं, उन कारणों की वजह से हम डिपिक्ट कर पाते हैं. डू वी वांट टू रिपीट सर्टेन थिंग्स, डू वी नॉट वांट टू रिपीट सर्टेन थिंग्स, राइट? सो अगर आपके पास नेट में ऐसा क्वेश्चन आता है, आई होप दैट द थिंग्स आर क्वाइट क्लियर नाउ.